हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो यहाँ पर मैं कैमरे की सेटिंग कर रही हूँ और कैमरे की सेटिंग भी किसी खास वजह से कर रही हूँ। दिन भर टाइम नहीं मिला था और एक्चुअल जो सही बात है कि दिन में मुझे ध्यान में ही नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। उससे पहले एक बात बता दूँ कि एक पुरानी कहावत थी कि रात तो अपनी होती है, तो रात में आप कुछ भी कितने भी समय तक जग के कर सकते हैं। तो कई बार ये कहानी मेरे ऊपर लागू होती है कि रात अपनी होती है, रात का कोई टेंशन नहीं होता, कितनी देर तक भी मैं जाग के काम को कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ बना रही हूँ, उसके लिए पेंट्स वगैरह सब निकाल के रख रही थी। साथ ही साथ बच्चों का भी कुछ चल रहा था। वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि फैन चल रहा है और बच्चे भी बीच बीच में बात कर रहे हैं, तो उनके साथ ही साथ मेरा ये काम भी चल रहा है। और इसकी जो फुल वीडियो है आपको द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे देखने को मिल जाएगी। ये आया खूबसूरत सा पीपल का पत्ता। और इसके साथ ही साथ चलिए हम अपनी बातें करते हैं। ये तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है और बहुत ही स्पेशल है, तो आपको आगे ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। तो मैं बोल रही थी कि जीवन में कुछ भी बन जाओ, ज़िंदगी में कई चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। एक पानी के बुलबुले की तरह है ये छोटा सा जीवन। एकदम पानी का छोटा सा खूबसूरत सा बुलबुला होता है ना, उसमें आप देखेंगे तो इंद्रधनुष के कलर्स भी दिखाई देते हैं कभी कभी। जाने कब फट जाए वो बुलबुला और सब कुछ खत्म हो जाए। जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं वो फटाक से गायब हो जाएंगे। तो हमें इसे क्या करना है, कैसे बनाना है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब हमने अपने जो जीवन है उसको क्या बना रखा है, इसको कैसे बेहतर बनाएं। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी, बस थोड़े से और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। हमें अपना ध्यान बस उधर से हटाना है जहाँ पर हम सिर्फ कमियों को देख रहे हैं या जो हमारे पास नहीं है, हमने उस पर ध्यान लगा रखा है। हमें उस पर ध्यान ना देकर हमारे पास जो है हमें उस पर फोकस करना है। बिना मतलब हमने अपना फोकस इधर उधर कर रखा है। यार जो है उसको कैसे बेस्ट बना सकते हैं उस पर काम करना है। लाइफ में पर्पस बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने अंदर के जो क्रिएटिविटी होती है ना, उसको जिंदा रखने की ज़रूरत है हमें। हम हाउसवाइफ ने ना अपनी ज़िंदगी को बहुत हिस्सों में बांट रखा है। देखा जाए ना तो हमारी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि हमारी नहीं रह गई है। सुबह से शाम तक अलग अलग चीज़ों में हम व्यस्त रहते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि हमने अपने लिए कितना समय निकाला है या अपने खुद के ऊपर कितना कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। घर के कामों के साथ साथ हम अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। ज़िंदगी वैसे भी सबकी खूबसूरत है, ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम है, और वो हैं भी तो वो एक टाइम के लिए होती है। वो कहते हैं ना कि अगर आप कहीं पे बहुत परेशान हो ज़िंदगी में तो एक जगह दीवार पे लिख दीजिए कि ये वक्त गुजर जाएगा, और थोड़े दिन बाद आप फिर पढ़ेंगे ना तो वो आपको बात सच्ची लगेगी कि ये वक्त गुजर जाएगा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो ये देखिए हमारे बाबा जी बन के तैयार हैं। और मेरा जो बोलते हैं ना, कभी कभी काम जब आप करते हैं तो उसमें कुछ मुश्किलें आती हैं। आज मेरा ब्रश का जो नीचे का ये पोर्शन है, ये अभी तो हाथ में है ना, थोड़ी देर बाद ये त्रिशा पानी में डालेगी और ये नाली में बह जाएगा। फिर भी कोशिश, ये टूटा हुआ ही सही, इसने बहुत हेल्प करी मेरी। और ये बाबा जी की कृपा है कि मैं उनको अच्छे से इसके ऊपर ड्रॉ कर पाई इसी टूटे हुए ब्रश की सहायता से। तो कोई भी काम जीवन में ना मुश्किल नहीं है। जब मैं ये काम कर रही थी ना तो मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे, अलग अलग बातें आ रही थी कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ को मैंने थोड़ी देर पहले तक सोचा भी नहीं था कि मैं वो करूँगी, वो मेरे दिमाग में आई और मैंने उसको कंप्लीट किया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो हमें करना चाहिए। अपने लिए समय निकालो। हर इंसान ना अंदर से बहुत क्रिएटिव है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखने चाहिए। कुछ तो कमाल करना चाहिए ना यार, कुछ अलग करने अपने लिए। बिजी रहो, लेकिन कितना बिजी रहना है ना, उसमें से थोड़ा सा भले 10 मिनट ही चुरा लो, जोर जोर से गाना गाओ, देखो कितना आनंद आएगा खुद के लिए। मतलब कुछ अलग करने की चाहत कुछ भी हो सकती है लाइफ में, कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं। होता है ना कि अपने क्रिएटिव इम्पल्स को मत छोड़ो, कुछ भी करो, देखो कि क्या हो रहा है। डेली रूटीन से किसी को राइटिंग, किसी को पेंटिंग, किसी को स्टोरी टेलिंग, किसी को
अलग अलग चीज़ों का शौक होता है ना सबके अंदर, तो वो सब कुछ करते रहना चाहिए। यहाँ पर आ गया है बर्गर और बच्चे ले रहे हैं बर्गर का स्वाद। बीच में मेरा भी ब्रेक हो गया, क्योंकि आपको बोला ना कि ये एकदम से मुझे करना था और करना था। मेरा मन, अगर नहीं भी आता बर्गर तो बच्चों को डिनर बना के देती, ऐसा कुछ नहीं था। बट इनका बहुत दिन से मन था कि हमें खाना है, तो आज पापा भी नहीं है, मम्मा काम में लग गई, तो चलो आज बर्गर पार्टी ही सही। तो बीच बीच में ऐसे ब्रेक बच्चों को भी दे देना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में हम हर चीज़ एवरी डे इनसे मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। इनको क्या सिखाती हूँ वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और जो चीज़ आगे बढ़नी होती है वो आगे लेके जाती हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक जो माँ का रोल होता है, जो इम्पोर्टेंस होती है माँ की, वो कहीं ना कहीं गायब होती है, वो नहीं होता है। हाँ, वो जब गलत होते हैं तो इमीडिएट उसी टाइम पे उनको टोकना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये चीज़ आगे लाइफ में दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप सेम टाइम पे उस चीज़ को वहाँ पे स्टॉप कर देंगे ना, तो वो गलती बच्चे दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, किसी के सामने मत करिए, क्योंकि उनके भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है वो आ जाती है। किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नहीं हर्ट करना चाहिए, भले ही वो हमारे खुद के बच्चे हों। लेकिन अकेले में अगर वो आपके साथ हैं और गलतियां कर रहे हैं, तो उस पर हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ये क्या बोलते हैं, फ़र्ज़ नहीं, हमारी ड्यूटी, हाँ फ़र्ज़ और ड्यूटी सेम हो गई ना, हमारी खुद की ड्यूटी है कि हम उनको वहाँ पर इमीडिएट स्टॉप कर दें। बीच बीच में कभी कभी समृद्धि मेरी फुल वीडियो ले लेती है, उसको बोलती हूँ कि ले लो, तो वो उतनी हेल्प तो मेरी हो जाती है। अदरवाइज़ मैं तो सेल्फ स्टैंड में लगा के काम करती हूँ। तो अभी मैं बाबा जी को अच्छे से कलरफुल बना रही हूँ। वैसे ज़िंदगी के सारे रंग इन्होंने ही भर रखे हैं। हम सभी के जीवन में परमात्मा एक है और उससे ही सारी चीज़ें अपने जीवन की चल रही हैं। सिर्फ मैं यहाँ पर यही कहना चाह रही थी कि हम मनुष्य ना अपने जो अंदर के शौक हैं उसको जिंदा रखें। खास करके हाउसवाइफ जो लोग बोर हो जाते हैं ना घर के कामों से, या फिर होता है यार कई लोगों के जीवन में ऐसी चीज़ें फील होती हैं। मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी अलग अलग तरह से फीलिंग रखते हैं, और वही लोग का मोटिवेशन है कि मैं आज ये काम कर रही हूँ और आप सभी के साथ अपनी छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं वो शेयर कर रही हूँ। फाइनेंशियल विजडम अलग है, उसको अलग रखिए, लेकिन लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें और अपने ऊपर कुछ समय खर्च करें। बाकी कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कुछ समय खर्च करें, भले वो 30 मिनट्स हो, 20 मिनट्स हो, करें ज़रूर। मैं सुबह उठ गई थी, अभी 6:30 हो रहा है, मैं एटलीस्ट 6 o'clock को उठी and now I'm doing काम। मैं स्टैंड के कपड़े फोल्ड किए और मुझे ये कपड़े फोल्ड करने, ये देखो जी सुबह देखना चालू हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा सा आईज में शेडिंग करनी थी, क्योंकि पीपल लीफ है तो स्केलेटन पे बहुत अच्छे से आईज का लुक नहीं आता है। फिर भी ऊपर वाले की कृपा से इतनी अच्छी बनी है कि जिधर देखें उधर लगता है कि हमको ही देख रहे हैं। आज है जग्गी आंटी का बर्थडे, तो फिर बर्थडे की कुछ क्लिप्स आप इंजॉय करिए। और ये सरप्राइज गिफ्ट उनके लिए ही है, और मैं क्या दूंगी, देने वाले तो ये ऊपर वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।